नमस्कार दोस्तों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी इन दिनों 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर चल रहा है, यानी जो वोटों की पुनरीक्षण चल रहा है और वोटों की काउंटिंग चल रही है, उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। यानी समाजवादी पार्टी ने पीडीए प्रहरी बनाए हैं जो गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर लोगों के वोट बनवा रहे हैं। वही सरकार चाहती है कि ओबीसी समाज और एससी समाज और मुस्लिम समाज के वोट ज़्यादा से ज़्यादा कटें, वहीं सामान्य वर्ग के वोट कम कटें। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है कि किसी तरीके से समाजवादी पार्टी अपने वोट कटने नहीं देना चाहती है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ग्राउंड पर काम कर रही है और लगातार प्रयास कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ी खबर है कि समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर नवल किशोर साक्य जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, फर्रुखाबाद से चुनाव लड़े थे, हालांकि उनको चुनाव हार गए। कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो ये कहते हैं कि वो चुनाव हारे नहीं, उनको ज़बरदस्ती चुनाव हराया गया है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया, वहाँ से भगा दिया जहाँ पर काउंटिंग चल रही थी। अखिलेश यादव भी जो फर्रुखाबाद के तत्कालीन डीएम थे, उन पर यही आरोप लगाते हैं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ नाइंसाफ़ी की है। वहीं समाजवादी पार्टी के तो कार्यकर्ता यहाँ तक कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की फर्रुखाबाद ही नहीं, बांसगांव हो और जहाँ से स्वयं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, फूलपुर सीट वहाँ से हो, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 5 से 6 सीटें समाजवादी पार्टी को ज़बरदस्ती हरा दी गई। इसीलिए समाजवादी पार्टी लगातार ग्राउंड पर अभी से काम कर रही है और कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अब बड़ी खबर आ रही है समाजवादी पार्टी को लेकर फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है कि समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर नवल किशोर साक्य को अपना प्रत्याशी बना दिया है और उनको कह दिया है उनकी टिकट लगभग फाइनल मानी जा रही है। डॉक्टर नवल किशोर साक्य की पत्नी है प्रियंका साक्य, जो लगातार फर्रुखाबाद से जब नवल किशोर साक्य चुनाव लड़ रहे थे तो उनके लिए मेहनत कर रही थी, खून पसीना उनके लिए बहा रही थी। हालांकि प्रियंका साक्य ने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन कहा जा रहा है कि फर्रुखाबाद की जो सीट है फर्रुखाबाद सदर, यहाँ से नवल किशोर साक्य या तो खुद चुनाव लड़ सकते हैं और अगर नवल किशोर साक्य को कोई और पद दिया जाता है तो उनकी पत्नी प्रियंका साक्य यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। फर्रुखाबाद सदर सीट पर पिछली बार केशव देव मौर्य जो महान दल के प्रत्याशी थे, यानी केशव देव मौर्य की पत्नी सुमन मौर्य यहाँ से चुनाव लड़ी थी और यहाँ से मेजर सुनील दत्त द्विवेदी चुनाव जीते थे। लेकिन पिछली बार महान दल से समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, इसलिए उनको ये टिकट मिला था। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि केशव देव मौर्य के टिकट न देकर इस बार नवल किशोर साक्य को टिकट यहाँ से मिल सकता है और फर्रुखाबाद सदर सीट से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी लगभग फाइनल कर दिया है। फर्रुखाबाद सदर सीट की अगर बात करें तो यहाँ से लगभग जो जाति समीकरण है वो भी समाजवादी पार्टी के फेवर में बैठता है। इस सीट पर लगभग 16% अनुसूचित जाति है, यानी लगभग 16% एससी वर्ग के वोट हैं जो समाजवादी पार्टी के भी खास हैं। यानी बहुजन समाज पार्टी को एससी वर्ग का वोट कम मिलता है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अभी लड़ाई में नहीं है और नवल किशोर साक्य बहुजन समाज के लिए काफ़ी हद तक कार्य भी करते हैं, इसलिए नवल किशोर साक्य को बहुजन समाज का वोट मिल सकता है। ब्राह्मण करीब 55,000 हैं, यानी जो मेजर सुनील दत्त द्विवेदी अभी यहाँ से विधायक हैं वो ब्राह्मण समाज थे, तो ब्राह्मण भी यहाँ पर लगभग 55,000 के करीब हैं। वैश्य करीब 25,000 हैं, मुस्लिम करीब 70,000 हैं जो समाजवादी पार्टी का खास वोटर रहा है। ठाकुर लगभग 18,000 हैं,
यादव करीब 24,000 हैं, कुर्मी करीब 20,000 हैं, बाथम करीब 20,000 हैं, लोधी लगभग 38,000 हैं और शाक्य लगभग 40,000 हैं। यानी यहाँ पर शाक्य मतदाता जो हैं वो 40,000 के करीब हैं। इसीलिए इस सीट पर जो समाजवादी पार्टी है वो नवल किशोर शाक्य को उतारने जा रही है। वहीं नवल किशोर शाक्य को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या फर्रुखाबाद से टिकट मिलना चाहिए या फर्रुखाबाद से इनकी जीत होगी या नहीं होगी? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।